नमो नमः। आज हम पुनः 7वीं और 8वीं क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम 7वीं क्लास में अभिभव समास में ही निरुपसर्ग का प्रयोग करेंगे। और निरुपसर्ग होता है अभाव अर्थ में। अभाव अर्थ ही निरुपसर्ग से प्रयोग। अभी हमने 2 दिन पहले, 1 दिन पहले एक तो आदि उपसर्ग का प्रयोग पढ़ा विभक्ति अर्थ में, एक उप उपसर्ग का प्रयोग पढ़ा समीप अर्थ में, तीसरा उपसर्ग का प्रयोग पढ़ा निर, जो जिसका अर्थ होता है अभाव। समस्त पद की पहचान है। पूर्व पद होता है और उत्तर पद होता है। पूर्व पद में निरुपसर्ग होगा पहले पद में, उत्तर पद में कोई संज्ञा पद होगा, लास्ट में म या ई या उ की मात्रा होती है। अब हम देखते हैं, जैसे उदाहरण यथा निर्धनम, ये पहला पद है, ये निर उपसर्ग हो गया, ये धन शब्द हो गया। निर पहला उपसर्ग शब्द, जन शब्द। निर्लज्ज में निर उपसर्ग है और लज्ज शब्द। निर उपसर्ग और भय शब्द। निर उपसर्ग मुनि शब्द। और ये निर उपसर्ग और लक्ष्मी शब्द हो जाता है। अब ये मैंने पढ़ लिया था। ये विग्रह पद की समस्त पद की पहचान है। यदि पहला पद में निरुपसर्ग आ रहा है और बाद में दूसरा पद संज्ञा है और लास्ट में वो पद नपुंसकलिंग का, या तो अंत में म होगा या ई और उ की मात्रा होगी, विसर्ग नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं विग्रह पद की पहचान। ये तो समस्त पद की पहचान थी कि समस्त पद में हमको दोनों पद जो होते हैं उसमें समस्त पद का पहला पद होगा वो निरुपसर्ग को ध्यान करना है। और वो अंत में जो समस्त पद होता है वो आपका या तो अंत में हलंत माँ होगा या ई और उ की मात्रा होगी। अब हम देखते हैं विग्रह पद में। विग्रह पद की पहचान होती है, 2 पद होते हैं, पहला पद और उत्तर पद। पहले पद में आपका संज्ञा पद होता है। संज्ञा पद में आपको क्या लगाएंगे? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे पूर्व पद में। और विग्रह का पहला पद संज्ञा पद होता है। जब विग्रह पद देखते हैं तो उसका पहला जो पद है वो संज्ञा पद होता है। इसके बाद में अपना उत्तर पद है। उत्तर पद में अभाव आता है। जो अभाव अर्थ में पढ़ रहे हैं वो अभाव आता है, यानी रहित के लिए बताते हैं। जैसे मैं आपका उदाहरण बताता हूँ। जैसे ज्ञानस्य अभाव, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। पूर्व पद में क्या? ज्ञानस्य, ये षष्ठी आ रही है, ज्ञान संज्ञा पद है, इसमें षष्ठी का से लग रहा है, ज्ञानस्य अभाव है। तो पहले पद में षष्ठी और उत्तर पद में क्या आता है? अभाव। ऐसा पद होता है वो अपना होता है निरुपसर्ग में अभाव अर्थ में अव्ययभाव समास। अगला है नदी नाम अभाव है। तो पहला पद नदी नाम और दूसरा अभाव। तो नदी नाम में नाम आ रहा है तो ये षष्ठी विभक्ति का रूप है। अगला अभाव शब्द दिखाई दे रहा है। इसी तरीका से साधु नाम अभाव है तो साधु नाम संज्ञा पद है, अभाव एक शब्द ही जिसको अभाव अर्थ को यानी रहित अर्थ को बताता है। साधु नाम अभाव है में साधु शब्द है, इसमें षष्ठी लग रही है और उत्तर पद में अभाव दिखाई दे रहा है। अगला है मुनि अभाव है। मुनि, ये मुनि शब्द का रूप है और षष्ठी का एक वचन है ये, और मुनि विसर्ग युक्त है तो मुनि अभाव है। मुनि में षष्ठी का एक वचन और उत्तर पद में अभाव दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं समस्त पद करने का नियम। अब जो विग्रह पद जो दे रखा है अभी हमने, और उसको समस्त पद कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे, इसको एक पद कैसे बनाएंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि समस्त पद करने के नियम। यदि विग्रह पद में विग्रह पद दिया हुआ होगा, विग्रह पद के पहले पद में आपको षष्ठी विभक्ति होगी और उत्तर जो पद है उस उत्तर पद में हमारे को अभाव दिखाई देगा। तो समस्त पद करते समय क्या करना है? सबसे पहले नंबर 1 जो पूर्व पद है उस पूर्व पद में से विभक्ति को हटाना। जो पहले पद में जो षष्ठी विभक्ति लग रही है उस विभक्ति को हटाना है। इसके बाद में नंबर 2 पे लिखा है मैंने, जो अभाव आया था उत्तर पद में, तो अभाव के स्थान पे क्या लिखना है? आपको निरुपसर्ग लिखना है, निर लिखना है। तीसरी बात क्या करनी है? ये आपका संज्ञा पद आ जाएगा, विभक्ति को उठा करके इधर अभाव के स्थान पर निर आ जाएगा और दोनों जो पद हैं संज्ञा पद और निरुपसर्ग दोनों को क्रॉस में गुणा के चिन्ह में आपको बदलना है। यानी पूर्व पद को तो उत्तर में और उत्तर पद को पूर्व पद में आपको करना है और शेष कार्य हम पूर्ववत चलाएंगे।
जैसे आप उदाहरण दिया जनानाम अभाव, ये जनानाम अभाव है, जनानाम में षष्ठी का आ रहा है, इधर अभाव आ रहा है, तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले विभक्ति को लोप करेंगे, आनाम को उठा दिया तो ये क्या बचेगा, जन बचा, और अभाव के स्थान पे क्या लिख दिया, निर लिख दिया। नंबर 1 जन, नंबर 2 निर, और तीसरे बात पे क्या लिखा, दोनों को क्रॉस में लिखा, निर्जन लिखा, और दोनों मिलाकर निर्जन बन गया, और पीछे नपुंसकलिंग के लिए माँ बना दिया, क्योंकि जन शब्द अकारांत है इसलिए। अब मैं अगला उदाहरण दे रहा हूँ। अब हम देखते हैं, जैसे ज्ञानस्य भाव में अकारांत है, ये से को उठाया, ज्ञान बचा, इधर अभाव को निर लिख दिया, दूसरा इनको क्रॉस में लिख दिया, ये निर, और इधर ये ज्ञान, आप दोनों को मिला के लिख दिया निर्ज्ञान, अकारांत है, पीछे मान लगा दिया। ऐसी नदी नाम अभाव में इधर नदी बच गया, अब नाम को उठा दिया, इधर निर को निर लिख दिया, दोनों को क्रॉस में लिख दिया, ये निर और नदी, अब ये दोनों को मिला दिया निर नदी। अब ये क्या है, नदी बड़ी की मात्रा है, इसको नपुंसकलिंग करने के लिए इसको बड़ी को छोटी करेंगे, निर नदी, ये इस तरीके से अपना शब्द बनेगा। ठीक है, साधु नाम अभाव में साधु है, ये साधु और ये निर, दोनों को क्रॉस में किया, निर साधु, दोनों को लिखा निर साधु, ऐसा ये शब्द बन जाते हैं। ठीक है, अब कल मैं आपको बताऊंगा समासपद करने का नियम, विग्रह का नियम।